आज का हमारा टॉपिक है एट्थ पे कमीशन यानी कि आठवां वेतन आयोग। बढ़ी हुई सैलरी कब आएगी खाते में? एरियर एक साथ मिलेगा या मिलेगा किस्तों में? जब से आठवां वेतन आयोग लागू होने की बात कही गई है तब से ऐसे ही बहुत से सवाल और चिंताएं लोगों के मन में बनी हुई हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले तो इस खबर के जो मुख्य बिंदु हैं कुछ उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा। दूसरा, न्यूनतम वेतन 18,000 से 26,000 तक 26,000 रुपये तक बढ़ सकता है। तीसरी बात, जो महंगाई है यानी कि मुद्रास्फीति वो डीए जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीए कहते हैं वो 60% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तो हो गए इस खबर के कुछ मुख्य बिंदु। अब देख लेते हैं कि मुख्य खबर क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम आठवां वेतन आयोग पे बात करेंगे, तो ये वही खबर है। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़र आठवें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। जब से नया साल शुरू हुआ है तब से सरकारी दफ्तरों और कर्मचारी संगठनों में यह आठवां वेतन आयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है। सबके मन में सवाल एक ही है कि बढ़ी हुई सैलरी और बकाया राशि यानी कि एरियर कब बैंक खाते में आएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 तक ये अधिकार बन चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के कारण ये जो है आठवां वेतन आयोग है ये लागू होने में 2027 तक भी टाइम लग सकता है या 2028 तक भी लग सकता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। अभी हमें कुछ भी कंफर्म नहीं पता है। बकाया राशि यानी कि एरियर का भुगतान कब और कैसे होगा, कुछ लोगों के मन में ऐसे भी सवाल आ रहे हैं। तो उसका जवाब अगर हम देख लें तो कर्मचारियों के बीच एक चिंता का विषय यह भी है कि बकाया राशि किस्तों में मिलेगा या नहीं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की परंपरा के अनुसार अगर देखें तो आमतौर पर ये जो बकाया राशि यानी कि एरियर होते हैं वो एक साथ ही दिया जाता है। आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। एरियर की गणना भी इसी दिन से की जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि चाहे फैसला 2027 में हो या 2028 में हो, लेकिन कर्मचारियों को पूरा एरियर एक साथ मिलेगा, ना कि किस्तों में। तो इस बात के लिए या इस प्रश्न के लिए तो परेशान होने की एकदम ही ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो है, हालांकि एरियर का एक साथ भुगतान सुखद है, लेकिन आयोग में के लागू होने में देरी के कारण कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऑब्वियस है, जब महंगाई बढ़ेगी और डीए नहीं बढ़ेगा तो उन्हें कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही। यदि आयोग समय पर लागू हो तो बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए और परिवहन भत्ता यानी कि टीए समय पर मिलता रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार एचआरए और टीए का एरियर यानी कि बकाया हुआ पैसा आमतौर पर पिछली तारीखों से नहीं दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि लेवल 8 के अधिकारी जो होंगे, इस देरी के कारण उन्हें 3.5 से लेकर 4 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि डीए पहले ही 50% पार कर चुका है, जिसे नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी में मर्ज होना चाहिए था, लेकिन यह भी होने से कर्मचारी पिछले 2 सालों से अपनी वास्तविक हकदार सैलरी से कम प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला जुला कर यही कहा जा रहा है कि ये जो डीए है वो जो एक साथ ही दिया जाएगा जब उनकी सैलरी आएगी आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद। आगे देख लेते हैं कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए में वृद्धि की संभावना। तो इस टॉपिक पर भी बात कही जा रही है कि जो डीए है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जब सैलरी बढ़ेगी तो ऑब्वियस हर सैलरी का 1% डीए होता है तो वो भी बढ़ेगा ही। देख लेते हैं नवंबर के महीने में AICPI-IW, जिसका फुल फॉर्म है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह 0.5% की दर से इसमें तेजी आई है, जिससे यह अब 148.2 पर पहुंच गया है। पिछले 5 महीने से इस इंडेक्स में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। नवंबर के आंकड़ों के अनुसार अब महंगाई भत्ता 59.93% तक पहुंच गया है। इन आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 से मिलने वाला डीए यानी कि महंगाई भत्ता
60% के आंकड़े को छू सकता है, जो पिछले साल के 58% से ज़्यादा है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार ही लेगी, इसलिए इतनी वृद्धि की उम्मीद करना जल्दबाजी होगा। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ही हमें सब कुछ कंफर्म रूप से पता चलेगा। ठीक है। अ, अगर देखें कि कैसे तय होती है डीए और डीआर की बढ़ोतरी, तो सबसे पहले तो देख लें डीए और डीआर होता क्या है। इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में ही है। डीए जो वर्तमान समय में कर्मचारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें दिया जाता है महंगाई भत्ता के रूप में, जिसका फुल फॉर्म है डियरनेस अलाउंस। और डीआर जो होता है ये पेंशन भोगियों के लिए, यानी कि जिन्हें पेंशन दी जा रही है उनके पेंशन के में उनका 1% डीआर होता है, यानी कि डियरनेस रिलीफ, यानी कि महंगाई राहत। ठीक है। तो अगर इसके बारे में देखें तो सरकार हर 6 महीने में महंगाई के आंकड़ों को देखती है और उसी के आधार पर कर्मचारियों का डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस और पेंशनरों का जिन्हें पेंशन प्राप्त होती है उनका डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ तय करती है। ठीक है। 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों और वेतन भोगियों की इन हैंड सैलरी या पेंशन भी काफ़ी बढ़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जो मैंने समझाया वो समझ आया होगा। थैंक यू।